नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों की, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता की और कनाडा में सत्ता परिवर्तन की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं विदेश मामलों के जाने माने विशेषज्ञ श्री रविंदर सचदेव जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर आपके जी साथ और आपकी दर्शकों के साथ। जी। सर, अब जब पाकिस्तान ही कह रहा है कि भारतीय सेना हमला करने वाली है, तो ऐसे में आप स्थितियों को कैसे देखते हैं? आज पीसीसीएस की बैठक हुई है, जो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसका पुनर्गठन कर दिया गया है। पाकिस्तान में जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, भारत में जिस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, तो आप क्या परिदृश्य देख पा रहे हैं सर? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, आई थिंक किसी को भी कह पाना जो हो रहा है वो भारत सरकार के हाईएस्ट लेवल्स के माइंड्स लगे हैं। जी, बट जो समझ आ रहा है वो मुझे तीन चीजें दिख रही हैं ओवरऑल। एक, कुछ कदम हो गए शॉर्ट टर्म इमीडिएट, जी, और जी, फिर कुछ एक हो गए मीडियम और कुछ लॉन्ग, जी, राइट। अब मेरे ख्याल से एक तरह से पानी बहुत बह गया है या ऊपर आ गया है सरनाक से, कि इस इशू को लेकर के आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग कदम उठाने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग कहें या स्ट्रेटेजिक कहें या जो भी कहें, राइट। बहुत जी, चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में यस, इंडिया का इमीडिएट में यस लगता तो है, डेफिनेटली यस, प्रिपरेशन तैयारी है, हाईएस्ट लेवल्स की जो मीटिंग्स हो रही हैं, जी, सीसीएस की, फिर सीसीपीए की, जी, और ये इतनी विचार हो रहे हैं, तो आई थिंक इंडिकेट तो करता है कि बहुत ही सीरियस ऑफ कोर्स विचार हो रहे हैं। जी, अब एक्सपेक्टेशन पब्लिक में ये है ऑफ कोर्स, जो सरकार पे मेरे ख्याल से प्रेशर भी बनाती है और सरकार को भी है कि अब हम कैसे रिएक्ट एक्ट करें। उसमें जी, चैलेंज हमारे लिए शायद ये है कि हम एक्ट तो जो भी करेंगे, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा उसको लेके, और फिर जी, जैसे पाकिस्तान रिएक्ट करेगा तो हम कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे। तो आई थिंक ये जी, बहुत इस समय बहुत ही सेंसिटिव वक्त है। बट इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, काफी और फ्रंट्स पे इंडिया आई थिंक बहुत स्क्रू टाइट कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। जी। और सर, अभी जब लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है, उससे पहले ही पाकिस्तान परमाणु हमले की जो धमकी दे रहा है, उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान दुनिया में डर फैलाना चाहता है कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, और जी, दुनिया के लोग ज्यादातर लीडर्स ये चाहते हैं कि कभी कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो। ठीक है ना, जी, सबका मानना ये है। तो पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि दुनिया में कि देखो, इंडिया मुझे इतना थ्रेटन कर रहा है, मेरे को कोई रास्ता नहीं बचेगा, मैं तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करूंगा। तो जी, इसलिए आप, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या इंटरनेशनल लीडर्स, आप इंडिया पे प्रेशर डालो, ताकि इंडिया पीछे हटे और हमें टेंशन ना दे। ठीक है, क्योंकि जी, इंडिया इंडिया में ज्यादा धमकाएगा, भड़काएगा, अटैक करेगा तो हमें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इसको रुकवा सकते हो, आप इंडिया पे प्रेशर डालो पीछे हटने को। तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर बात करने के पीछे ये उनका प्रोपेगेंडा है। जी। और ख़ास तौर पे सर, अगर हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, तो अभी कुछ समय पहले तक टैरिफ वार की ही सब जगह चर्चा थी, जब तक ये भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण रिश्ते फिर से नहीं उभरे थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी चल रही है और लगता है कि जल्द ही समझौता हो जाएगा। इसे कैसे देखते हैं आप सर? और सर, क्योंकि आपने डोनाल्ड ट्रंप पर एक विस्तार से एक पुस्तक भी लिखी है, तो आपसे जानना चाहते हैं ख़ास तौर पर कि ट्रंप के पहले 100 दिनों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं? ट्रंप का पहले 100 दिनों का ये जो कार्यकाल है, ये एक तरह से आप मानिए शॉक एंड ऑ, धूम धड़ाके का है। जी, ट्रंप जब पावर में आया तो इनकी पार्टी के पास पूरी चेकलिस्ट तैयार थी। एक बुक है, इनके थिंक टैंक ने बनाई थी, प्रोजेक्ट 2025। करीब जी, 900 पेज की वो किताब लिखी गई पिछले 2-3 सालों में, कि जी, पहले दिन डे वन अगर प्रेसिडेंट बनता है ट्रंप या कोई भी रिपब्लिकन कंजर्वेटिव, वो क्या जी, कदम उठा सकता है। जी, उस बुक में उन्होंने ड्राफ्ट भी कर दिए ऑर्डर्स, कि ये ऑर्डर इशू करो पहले दिन, अबॉर्शन को लेके, गन कंट्रोल को लेके, इमिग्रेशन को लेके, सारे रेडीमेड बने हुए हैं ड्राफ्ट्स, राइट। जी, सो ट्रंप ने आते साथ इसको जहां दिखा, इसने इतनी स्पीड से ऑर्डर्स इशू करे हैं, अमेरिका के अंदर लोग खुद परेशान हैं, मतलब डेमोक्रेट्स और दूसरे की कोर्ट्स भी, जी, कि एक के बाद ये धुआंधार अलग अलग कई चीजें करे जा रहे हैं। तो जी, 100 दिन मुझे दिखता है कि इन्होंने अपना
रिपब्लिकन कंजर्वेटिव एजेंडा बहुत बड़े रूप से बढ़ाया है। अमेरिका के अंदर ही शी हो गया, कोई LGBTQ वगैरह नहीं है, ऑफिशियली केवल 2 जेंडर हैं, ही और शी। स्कूल्स के एजुकेशन को बदल रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। जी तो इसमें रिलीजन को ऐड किया जा रहा है, क्रिश्चियनिटी को स्कूल्स के करिकुलम में। तो जी इसने पहले 100 दिनों में एक तो अपना जो पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल बहुत एजेंडा एडवांस कर दिया है। अब जी जहां तक बात रही इकोनॉमी की, उसमें अभी चल रहा है, उसमें इसने अपना ये टैरिफ का जो इसका स्कीम है कि दुनिया भर में टैरिफ हम लगा देंगे तो इतना पैसा जनरेट होगा हमारे पास। ये लोग टैरिफ को, ट्रंप जो है, केवल अव्वल तो ट्रंप 50 सालों से इसके जहन में है कि दुनिया में लूट रही है। उन जी 1980s में जब जापान की कारें बहुत अमेरिका में बिकती थी, तब ट्रंप कहता था, इशू करता था एडवर्टाइजमेंट्स प्रेस में कि जापानीज हमें लूट रहे हैं। जब जी ऑयल अमेरिका खूब खरीदती थी अरब देशों से, तो ये कहता था कि ये अरब शेख तो किंग्स की तरह रह रहे हैं और हम लोग यहाँ ऐसे रह रहे थे। इसका बहुत पुराना अंदरूनी इसकी वो है कि टैरिफ्स हमें लगानी है जी बैलेंस करने। बट सेकेंडली इनका ऑब्जेक्टिव है कि टैरिफ्स लगा करके जो सरकार के पास टैक्स इकट्ठा होगा, बिकॉज टैरिफ इज टैक्सेस, राइट, जो जी पे करे जाएंगे, उन टैक्सेस, सॉरी, वो जो पैसा आएगा, उस पैसे से ये इनकम टैक्स कम कर देगा, जी राइट, क्योंकि ट्रेजरी को मैनेज करना है। एनीवे डीपर है, तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा एडवांस कर रहा है। टैरिफ्स में भी इनको पुशबैक मिल रहा है, टैरिफ्स में बड़ी इसकी बदनामी भी हो रही है, बट डिपेंड करता है, ये टैरिफ्स वाली गेम सक्सीड भी हो सकती है, इसकी हो गई है जी ऑलरेडी। देखिए, इफ आई मे से, जी अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ था 2.5% बिफोर द टैरिफ वॉर। जी हमारा शायद 12%, चाइना का 9, यूरोपियन यूनियन 6 ऐसे थे, राइट। जी अब आप ये सारे भूल जाइए, 125, 150, 200%, हमारे पे 26। इन्होंने अब बेसलाइन कर दिया 10%, राइट, कि भाई जी हम फ्लैट 10 कर दिया जी, कम बस कोई बात नहीं, चलो, और सब खुश हैं। जबकि 10% उस 2.5% का 4 गुना ऑलरेडी हो गया है। जी ठीक है ना, तो ज्यूरी इज आउट, लेट अस सी। जी, बिल्कुल सर। और सर कनाडा में हुआ सत्ता परिवर्तन जो दर्शा रहा है क्या कि अब भारत के साथ जो रिश्ते हैं कनाडा के सहज हो जाएँगे? और साथ ही खालिस्तान समर्थक ताकतों को चुनाव में हराकर जनता ने क्या संदेश दिया है? नहीं, डेफिनेटली यस, आई मीन रिश्ते इंप्रूव होंगे। जी, सेकेंडली, इनको चुनाव में हरा के जनता ने क्या संदेश दिया है, हमें मेरे ख्याल से उसको पूरे व्यू में देखना चाहिए। जी, वहां के जो वोटर हैं वो कनेडियन है, कनेडियन इश्यूज पे वोट कर रहे हैं, और जी, जो ये खालिस्तानी सपोर्टर भी हैं, जो भी हैं, ये भी कनेडियन है, तो ये वहां पे केवल खालिस्तान के मुद्दे पर तो इलेक्शन नहीं जीत सकते ना। जी, तो 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 आई थिंक, सो ओवरऑल जो हुआ है, ये जो हारे हैं, ये लिबरल पार्टी को फायदा हुआ है। बैक, जी, पॉइंट इज वन, ये नई सरकार आई है, हालांकि ये ट्रूडो की ही पार्टी की है, बट जो नया प्राइम मिनिस्टर है, आ, ये बहुत ही, आई थिंक, कॉमन सेंस लीडर है। ये गवर्नर ऑफ बैंक्स रह चुका है इंग्लैंड और कनाडा का। और सबसे जी, बड़ा फैक्टर जो आई थिंक हमारे फेवर में जा रहा है इस समय, इस चीज को लेके, नॉट हमारे में या कनाडा में जो हुआ है, वो है ट्रंप। जी, जी, अगर ट्रंप ने इस तरह से कनाडा को लेके स्टेटमेंट्स ना दी होती, मैं तुम्हें अपना 51st स्टेट बना दूंगा, और सीरियसली बार बार, तो हो सकता है ये लिबरल हार रहे थे, वो जो कंजर्वेटिव वही जीत रहा था। बट जी, हमारे लिए, मानिए, तो ये लिबरल आए हैं, ये नया शुरू करना चाहते हैं, अमेरिका से अपने रिश्ते काटने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी जी, स्टेटमेंट दी उसने कल, कि अब जी, अमेरिका कोई दोस्त नहीं रहा हमारा, वो एरा खत्म हो गई, वो युग खत्म हो गया हमारा अमेरिका का साथ का। जी, तो नई मार्केट्स कहाँ मिलेंगे उन्हें? इंडिया, वो ऑलरेडी कह चुके। चाइना में, जी, कम्युनिस्ट चाइना के साथ वो करते नहीं। तो उन्हें इंडिया मार्केट रीसेट, आगे प्रोग्रेस करना है। तो कुछ चीजें बदलेंगी, पर सारी चीजें नहीं बदलेंगी। जो इमिग्रेशन को लेके जो नंबर्स थे, जो पहले जितने भी 7 लाख 8 लाख जाते थे एनुअल, अब उन्होंने जी, कटा के 3.5 लाख कर दिए, तो वो रहेगा। जी, स्टूडेंट्स के लिए जो सिक्योरिटी फीस की सिक्योरिटी बढ़ा दी 10,000 से $20,000, वो जी, रहेगी। ओके, तो वो कुछ चीजें रहेंगी। जहां तक खालिस्तान सपोर्ट की बात है, वो भी कुछ रहेगा। हमें ये नहीं समझना चाहिए ये जीरो हो गया है, नो। दोनों पार्टीज में, लिबरल्स में और कंजर्वेटिव्स में, खालिस्तान सपोर्टर्स, सिंपैथिक लीडर्स हैं। जी, बिल्कुल सर।
तो आप इस चर्चा से जुड़े हैं सर और आपने काफ़ी संक्षेप में काफ़ी गहरी जानकारी दी है और निश्चित रूप से हमारे पाठकों के, दर्शकों के बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। आप इस चर्चा से जुड़े सर, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभात साक्षी के साथ। थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।